गीता कहने की जरूरत क्यों पड़ी? कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप सब जानते हैं कि गीता की एक्चुअल शुरुआत दूसरे अध्याय से हो रही है, लेकिन पहला अध्याय क्या है? पहला अध्याय अर्जुन की मनस्थिति का वर्णन है। जीव जब अपने धर्म को निर्वाह करते समय कंफ्यूज हो जाता है, निर्णय नहीं कर पाता, या जब उसके जीवन में अपने कर्तव्य का निर्वाह करते समय एक मोह आड़े आता है, तब वो अपने कर्तव्य का पूरी तरह पालन नहीं कर पाता। अगर कृष्ण भी ब्रज से मोह रखते तो शायद कभी पृथ्वी का भार हल्का नहीं कर पाते थे। ड्यूटी, कर्तव्य मतलब ड्यूटी। तो हमें भी गीता से समझना चाहिए कि अपनी ड्यूटीज को हमें फॉलो करते समय कितना अलर्ट, वहां मोह को एक साइड रखो, मोह को एक साइड रखो, जहां अपनी ड्यूटीज को हमको फॉलो करना है, उसका निर्वाह करना है। तो पहला अध्याय अर्जुन का विषाद है, मोहग्रस्त हो गया है। किसको देख के? अपने स्वजनों को देख के। और अपने कर्तव्य से उसने हथियार फेंक दिए हैं निर्वाह करने के लिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ऐसे तर्क मोही व्यक्ति प्रस्तुत करता है। आप देखो अर्जुन के तर्क, पहला अध्याय भी आप सुनेंगे, अर्जुन के तर्क तो देखो क्या क्या है। ऐसों का वध करने से हमें क्या लगेगा? पाप लगेगा, और हमें क्या प्राप्ति होगी? नरक। श्री राधे बोले। और यहाँ वर्ण शंकर की उत्पत्ति का हम कारण बनेंगे। ऐसे लोगों के पुरखे भी नरक में गिर जाते हैं। ये तो भगवान थे सामने, अगर भगवान की जगह और होता ना तो अर्जुन की हाँ में हाँ ही मिलाता। श्री राधे बोले। तो ठाकुर जी सामने थे जो जिसको अर्जुन कन्विंस नहीं कर पाया, लेकिन भगवान के आगे उसको कन्विंस होना पड़ा। यही तो भगवान की खासियत है, और यही जीव की समझदारी है कि वो अपने आप को भगवान के सरेंडर कर दे, झुक जाए। तो यहाँ पहले अध्याय में हमको समझाया गया है कि हमें भी इस तरह मोह में पड़ के अपने भजन, अपनी साधना, या श्री कृष्ण के, देखो यहाँ श्री कृष्ण की जो आज्ञा थी अर्जुन के लिए कि युद्ध करो, युद्ध करो, क्योंकि सारी प्लानिंग तो कृष्ण की थी। तो युद्ध करो, लेकिन अर्जुन नहीं करना। अब हम हमारे लिए क्या आज्ञा है? मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनो, मुझे हमारे लिए क्या आज्ञा? ये आज्ञा, मेरे भक्त बनो। और उस भक्त बनने के प्रोसीजर में आपको जो जो करना है उसमें कायरता नहीं दिखानी, उसमें आलस्य नहीं दिखाना। भक्त बनने के लिए हमें जो जो भी करना है, फिर चाहे वो सुबह उठना है, भजन करना है, उनकी सेवा करना है, उसमें अगर हमारा आलस्य आ जाता है, हम उस कर्तव्य में थोड़ी लापरवाही करते हैं, तो जैसे अर्जुन आनाकानी कर रहा था, कभी कभी हम भी अपने इस कर्तव्य के विषय क्या करते हैं? आनाकानी करते। और आप देखो उस वक्त भी हमारा मन कितने एक्सक्यूज देता है। सुबह उठेगी, बीमार हो जाएगी तो मर जाएगी, कौन देखेगा? कौन तुझे पूछेगा? ये किसके तर्क होते हैं? मन के तर्क होते हैं। श्री राधे बोले। ये किसके तर्क होते हैं? मन के तर्क होते हैं। श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे। हालांकि पानी सुबह कैसा होता है? गर्म,
ठंडा भी नहीं होता, ऐसे नहीं किसी नदी में हमको डुबकी मारनी, लेकिन ये मन के तर्क होते हैं। और हम सबों को, आप सबों को लगभग जयपुर में रहते हुए मेरे ख्याल से 30-40 बरस तो हो गए होंगे ना। मेरे को भी 12-13 बरस हो गए, तो 30-40 बरस तो आपको, अब 30-40 बरसों से आप ठंड सहन करते आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि आप भी किए, यानी आप, इसका मतलब हम तो यूज्ड है, हम 30-40 बरसों से इसको हमें पता है। श्री राधे बोले हम सहन कर दे। और मुझे तो लगता है शायद इससे भी भयंकर पहले ठंड थी, अभी तो फिर भी कम है। ऐसा मुझे कभी कभी यहाँ कहते हैं कि पहले तो बहुत कि जी ना निकल दो, अभी तो फिर भी 2-4 दिन ऐसे निकले जो, नहीं तो पहले तो महीनों ऐसे निकलते थे कि सुबह खाली फॉग ही होता था। तो इसका मतलब है अभी तो उल्टा पहले से, अभी तो उल्टा पहले से कम है। लेकिन फिर भी आप देखो हमारा मन कितना कायर, कितना आलसी, क्योंकि उसको सुखों की आदत पड़ गई है। श्री राधे बोले उसको सुखों की आदत पड़ गई। रजाई मीठी लगती है, रजाई मीठी लगती। श्री राधे बोले पहले हेठ बिस्तर ते सोमना सी सवड़ू बांधना सी, तभी उठी वेंदा सी, सुबह कपड़ा धोना होना। श्री राधे बोले और आज बोला ऑटोमेटिक मशीन है ना, धोए बैठी कपड़ा तो ब्याणी अच्छी वेंदी। तू तो सुनी, अरे तो केतरो समय बचो जेको उनमें उठी कर माला कर। मन को अगर हम ऐसा कहते हैं कि अब तो भजन कर, तो मन कहता है बीमार थी बन, सोमी पो सिया सिया सोमी पो। अरे इससे पहले तो ज्यादा ठंड तू सहन कर, और कई वर्षों से तू सहन कर रही है, फिर अब मन तू मुझे एक्सक्यूज क्यों दे रहा है? इसका मतलब है हमारा मन आलसी है। ये इसको क्या कहेंगे? आलस्य। आलस्य मतलब तमोगुण, आलस्य मतलब तमोगुण। इसका मतलब है कि कलयुग में अधिकतर हम सबका मन कैसे होता है? तमोगुणी। भागवत के पहले स्कंद में आया है क्या? कलयुग के लक्षण में मंद बुद्धि, जीव होगा आलसी होगा, आया अस्त व्यस्त होगा। श्री राधे बोले तो ये हम देख रहे हैं आलसी, हमारा आलस नहीं निकल रहा है, हमारा आलस नहीं निकल रहा है। और तो हम कर लेते हैं काम खड़े होके, लेकिन जब भजन की बारी आती है तब हमको नींद आती है। ऐसे क्यों होता है? श्री राधे बोले होता है कि नहीं होता है? घर के कामों के लिए हम उठ जाते हैं कि नहीं उठ रहे, लेकिन जब भजन आता है तब हमको क्या आती है? नींद आती है। नींद आती है। ये है आलस्य, क्योंकि हमारा मन क्या होता है? क्या हो गया? आलसी हो गया है, आलसी हो गया। श्री राधे बोले और हमें इसके साथ युद्ध करना है, हमारा संघर्ष इसके साथ है। अर्जुन का संघर्ष किसके साथ है? अपने मन के साथ ही तो है ना। ये गीता जो अर्जुन को सुनाई जा रही है, कृष्ण सुनाया जा रहा है, इसके मन को मजबूत करने के लिए, उठाने के लिए ही तो उसको सुनाया जा रहा है। ऐसे आज हमारा मन भी सच में आलसी हो गया है, और हमें गीता की क्यों जरूरत है? ताकि हम भी आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा ऊपर उठ सके। क्या ऐसे इच्छा नहीं होती कि हम भी भजन, दिन रात हमारा भजन करें? अरे जो समय बच रहा है, ईश्वर कृपा से जो हमको समय बचता है, पहले इतना खर्च होता था कर के कामों में, आज जो बचता है कम से कम वो समय तो हम हरि को, प्रभु को दे ईमानदारी से। लेकिन उससे आधा समय भी हम दे नहीं पाते, और उल्टा हमने अपनी नींद को बढ़ा दिया, भजन को तो नहीं बढ़ाया, भोजन भी बढ़ गया। श्री राधे बोलो, बोलो ना श्री राधे। इसीलिए आज अभी हम जो गीता है वो मन को उठाने के लिए। अर्जुन भी मोहित हो गया था अपने रिश्तों को देख, और वो युद्ध करना नहीं। तभी तो गीता के कौन से अध्याय में कहा है?
मन ही तुम्हारा शत्रु है, मन ही तुम्हारा है। कौन सा अध्याय? सातवां बोलोगे, पांचवा बोलो। छठा। कौन सा अध्याय? मन ही तुम्हारा मित्र है, मन ही तुम्हारा शत्रु। और मैं चाहती हूँ अब आप लोगों की गीता की स्टडी ऐसे हो कि मैं पूछूं ये किस में है, तो आपको याद होना चाहिए ये श्लोक इस अध्याय में। श्री राधे बोले। इसलिए अब हम इन श्लोकों के ऊपर आइए, आज से पहला श्लोक ले रहे हैं। ये सारी भूमिका बनाई जा रही थी कि गीता क्यों सुनाई, आखिर भगवान को गीता क्यों सुनानी पड़ी, क्या रहस्य था कि भगवान को गीता सुनानी पड़ी। गीता, गीता निकला है शब्द गीत से। किससे निकला? गीत। गीत मतलब गाना। श्री राधे। तो इसका मतलब है कृष्ण ने गाना गाया है। तो कृष्ण का गाना देखो कैसा है, क्योंकि कृष्ण हाथ में क्या रखते हैं? बांसुरी, मतलब म्यूजिशियन। म्यूजिक, और म्यूजिक के साथ क्या कनेक्ट होता है? गाना। श्री राधे। कृष्ण जब गाना गाते हैं ना तो सारे ऊपर नीचे के पोल कपाट खुल जाते हैं कृष्ण का। हाँ, जैसे आज के गाने सुनो तो खोपड़ी घूमती विंदिया। श्री राधे बोले। चवन छाप। श्री राधे बोले। लेकिन अगर कृष्ण ने गाना गाया तो दिलो दिमाग के दरवाजे सारे खुल जाते हैं। गीता हमारे दिलो दिमाग के दरवाजे खोल देगी। और मुझे लगता है कि अगर किसी ने पूरी तरह गीता समझ ली हो तो उसको उसके सिद्धांत क्लियर हो जाते हैं, उसका फंडा क्लियर हो जाता है, वो कहीं कंफ्यूज नहीं रहता। अपने कर्तव्य निर्वाह में वो कहीं कंफ्यूजन में उसको नहीं रहता कि अब कैसे जीना है, उसको आगे जीना, उसको परमात्मा की अनुभूति करना आ जाती है, ईश्वर की अनुभूति करना आ जाती है। यह है गीता। श्री राधे बोली। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवश्च एवं किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्री राधे बोले। जैसे उसी दिन गीता पे चर्चा चल रही थी कि 4 लोगों का इसमें संवाद है, धृतराष्ट्र, संजय, कृष्ण और अर्जुन। जैसे भागवत में किसका संवाद है? परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी महाराज। और फिर पहले कहिए तो सूत जी और शौनक आदि ऋषि, सूत जी और शौनक आदि ऋषि। श्री राधे बोली। तो ये धृतराष्ट्र पूछ रहा है किससे? संजय से। संजय कौन है? इसका सेवक, जिसकी पर्सनल सेक्रेटरी, जिसको आज की भाषा में बोलेंगे सेवक है। क्योंकि जब महाभारत की युद्ध चालू हो गई तो धृतराष्ट्र चाह रहा था कि मुझे वहां की रिपोर्ट, वहां की खबर मुझे मिलती रहे। लेकिन अब खबर कैसे मिले, क्योंकि ये तो अंधा था। श्री राधे बोले। तो उन्होंने व्यास जी जब आते हैं तब ये अपनी इच्छा उनके आगे रखी। तो व्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें नेत्र देता हूं। भाई व्यास जी मुझे बताओ, संजय को वो दिव्य नेत्र दे सकते थे तो धृतराष्ट्र को नहीं दे सकते? अगर संजय को दे सकते थे, और इच्छा भी किसकी थी? संजय की थोड़ी थी, देखने की इच्छा किसकी थी? फिर धृतराष्ट्र को नहीं दिया। क्योंकि अगर उसको देते तो फिर वो तो फिर लेने ही नहीं देता ना,
ये दिव्य दृष्टि, क्योंकि वो जब देखता तो उसको तो फिर उससे मोह नहीं हो जाता था कि अब तो मेरे से ये दृष्टि मत छीनो। संसार को देखने की उसको चाह उत्पन्न हो जाती ना। कौन बताएगा भाई, धृतराष्ट्र ने क्यों नहीं उसको प्रदान करे? क्योंकि उसकी पत्नी गंधर्वी सारी जिंदगी ऐसे ही रही, पट्टी बांध के। उसने कहा मैं भी नहीं लेना चाहता, आंखें नहीं लेना चाहता। किसमें वो था? तो उसका नेत्रों से क्या संबंध है? पक्षपात की वजह से कि उसकी दृष्टि पक्षपात वाली थी, तो अगर वो देखता तो शायद ये सब चीज़ें जो हुई युद्ध में पक्षपाती था। आप ही समझाओ। शिरादे बोलो ना, शिरादे। क्योंकि धृतराष्ट्र नहीं चाहता था कि मैं अपने वंशों का विनाश अपनी आंखों से देखूं। वो नहीं चाहता था, खबर रखना चाहता था कि क्या हो रहा है कम से कम, लेकिन विनाश में अपनी आंखों से देखूं। क्योंकि पहले आंखें वो व्यास जी धृतराष्ट्र को ही दे रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वे विनाश में अपनी आंखों से क्योंकि आप देखो, धृतराष्ट्र नहीं चाह रहे थे युद्ध हो, चाह तो कौन रहा था? दुर्योधन। दुर्योधन की वजह से धृतराष्ट्र उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। जब 5 गांव मारने गए ना और युद्ध टालने की कृष्ण ने बात आगे रखी थी, तब धृतराष्ट्र ने हामी भर ली थी कि सही होगा कि भीम जैसे सांप से बच जाएंगे, क्योंकि वो छोड़ेगा नहीं, वो डसने के लिए तैयार है। शिरादेव बोली। तो वो राजी था कि 5 गांव देख के दुर्योधन ले दे के क्या करे, फ्री हो जाए, नक्की करे, लेकिन दुर्योधन देने के लिए तैयार नहीं था। दुर्योधन देने के लिए तैयार नहीं था, और दुर्योधन ने ये बात रखी थी कि मैं एक सुई की नोक जितना भी भूमि उनको देने वाला नहीं। तब उस वक्त धृतराष्ट्र का मुंह छोटा हो गया था कि अब क्या होगा, अब तो युद्ध जैसे होके ही रहे। शिरादे बोली। ये पहले अध्याय में आया ये बात कि जब अर्जुन हथियार फेंक रहा है और कह रहा है कि मैं युद्ध, तो धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गया कि चलो युद्ध टल गया। शिरादे बोली अब युद्ध नहीं होगा, तो वो खुश हो रहा था अंदर से। जब आया है पहले अध्याय में कि वो खुश हो रहा था कि अब युद्ध नहीं होगा, लेकिन जब कृष्ण समझा रहे दुर्योधन अर्जुन को, तब धृतराष्ट्र खिन्न हो गया। उसको ऐसे चिढ़ आ गई कि कृष्ण क्यों लड़वाना चाहते, जब वो लड़ना नहीं चाहता, तो क्यों झगड़ा करवाना चाहते, क्यों युद्ध करवाना चाहते जब अर्जुन हथियार फेंक रहा है। शिरादे बोली। वो लोग तपस्या करने के लिए राजी है, वो वन में जाने के लिए राजी है, वो बेहतर होने के लिए राजी है, उनको कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन कह रहा है इससे अच्छा मैं भीख मांग कर खाऊं, हमें राज्य सुख की इच्छा, तो भगवान फोर्स क्यों कर रहे हैं? तो धृतराष्ट्र तो खुश थे युद्ध, क्योंकि वो जानते थे एक्चुअली परिणाम को, कृष्ण के पावर को, अर्जुन के पावर को, भीम की क्रोध को जानते थे। वो जानते थे कि सबसे बड़ा जानी दुश्मन मेरे बेटे दुर्योधन का अगर है तो वो भीम है। उसने कसम खाई है क्या, कि मैं इसकी जंगा को चीर दूंगा, और उस दुशासन के तो रक्त से, छाती के रक्त से केश दूंगा। शिरादे बोले। और वो जानते थे कि भीम जो उसने बोला है ना वो करके रहेगा। शिरादे बोले। और याद रखना, जब किसी भक्त का अपमान होता है ना, उस कुल का विनाश सुनिश्चित है। इन्होंने विदुर जी का जो दुर्योधन ने अपमान किया, पहला अपमान उन्होंने द्रौपदी का किया, पहला अपमान द्रौपदी, फिर पांडवों का, फिर विदुर का,
श्री राधे बोले। जहां भी भक्त का अपमान होता है ना, याद रखना, अपने जीवन में एक गांठ बांध लो, अपने मन वचन कर्म से किसी भक्त का अपराध मत करना। सम्मान नहीं कर सकते हो तो मत करो, कम से कम अपराध भी मत करो। अगर आप किसी को रेस्पेक्ट नहीं दे सकते, सम्मान नहीं दे सकते तो मत करो, लेकिन अपराध भी मत करो। क्योंकि अगर कुछ भी बोल दिया तो आपने तो बोल दिया, लेकिन ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं, ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं। क्योंकि भक्त के मन में द्वेष तो है ही नहीं। तुमने उस बोला, उसके शरीर को बोला और उसका चित्त ईश्वर में लगाए तो वो बह के निकल जाएगा, उसको असर होने वाला नहीं। लेकिन अंतर्यामी परमात्मा छोड़ेगा नहीं तुम्हें, अगर तुमने इसके भक्त के लिए कुछ अपशब्द बोले हैं। और तो छोड़ो, ऊपर वाला तो छोड़ो, ये प्रकृति भी भक्त का अपराध नहीं सहन कर पाती। को देखो आज भी राजस्थान में क्या होता है, सूखा काल। क्यों? क्योंकि एक भक्त का अपमान हुआ था। श्री राधे बोले। रणभूमि कही गई। श्री राधे बोले। जैसी बारिश होनी चाहिए आज तक ऐसी नहीं होती है। यहाँ तक कि कई राज्यों में तो राजस्थान के बाहर से पानी को लाना पड़ता है। इसका कारण क्या है कि आज एक भक्त का अपराध हुआ था, अपमान हुआ था, तो एक प्रकृति आज तक कुपित है। ये तो कुछ भगवत कृपा होती है, फिर ऐसे भागवत जन आ जाते हैं। फिर जैसे जैसे आप भक्ति करते हो, संतों का सम्मान करते हो, तो इस प्रकृति भी की कृपा, भगवत कृपा आपके ऊपर बरसती है। लेकिन अगर किसी संत का अपराध, किसी भक्त का हम अपराध करते हैं तो प्रकृति का कोप बरसता है, भगवान का कोप बरसता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, क्या अगर नहीं समझ में आता ना, भले साइड हो जाओ, लेकिन अपराध हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। हम बीच में, हम अपना जन्म संवारे, हम क्यों दूसरों की जिंदगी में हस्तक्षेप करें? बताओ, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा, हमने किसी का ठेका तो? आप अपना सोच, अपनी यहाँ इस जहां में हम अपने आप को, अपने मन को सुधारने आए हैं। याद रखना, अपने कर्म, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी चेतना, अपने विचार को शुद्ध करने हम यहाँ आए, ना कि उसको और दूषित करो जो पहले से ही दूषित है। आप समझते हो 84 लाख योनियों में ये दूषितता कितनी घड़ी पड़ी है? इसको और दूषित करें, ऐसे कर्म करके, ऐसे विचार लाके उसको और दूषित करें। देखो हमें ऐसा नजर आ रहा है दोष, हमें किसी में दोष नजर आ रहा है, इसका मतलब है चित्त दूषित है, तभी तो। नहीं तो चित्त साफ होता तो हमें तो दोष आता ही नहीं, हमें नजर ही नहीं आता था। क्योंकि संत या भक्त तो अदोष दोष दृष्टि हो जाते हैं। अदोष दृष्टि, अदोष दृष्टि मतलब जिसको कोई दोष दिखता ही नहीं, जिसको कोई दोष दिखता ही नहीं। हमें दिख रहा है, इसका मतलब है हमारा चित्त अभी तक दूषित है, इसलिए हमको दिख रहा है। तो फिर हम क्यों ऐसे पंगे फिर ले रहे हो? क्या एक तो पहले ही खराब है, ऊपर से और खराब कर रहे हो। पहले ही दोष दिख रहे हैं, भगवान से कृपा मांगो कि प्रभु मेरा दृष्टिकोण ऐसा बना दो कि मुझे आप नजर आओ सब में, मुझे दोष दृष्टि मेरे अंदर ना आए। जो करे सो भरे, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के, जो करे सो भरे तेरा मन क्यों उदास। श्री राधे बोली। करेगा सो भरेगा। सबको तो हिसाब भगवान के दरबार में खाता बिल्कुल क्लियर है। याद रखना, हम पाप करें और हम छूट जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई पाप करे यहाँ पे और छूट जाए, यहाँ पुलिस से बच सकते हो, राजा से बच सकते हो, व्यक्तियों से बच सकते हो, लेकिन ऊपर वाली सरकार से हम नहीं बच सकते। हम नहीं बच सकते, हाँ ऊपर वाली सरकार से नहीं बच सकते।
श्री राधे बोले। भगवान से प्रार्थना हम सब करें कि प्रभु मेरी दृष्टि में सत्य लाओ, मेरी दृष्टि गुणग्राही बन जाए कि दूसरों के गुण और मुझे अपने में दोष नजर आए, मुझे दूसरों में गुण और अपने में दोष नजर आए। तो धृतराष्ट्र को नहीं देखना चाह रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं अपने पूरे कुल का नाश अपनी आंखों से देखूं। इसलिए उन्होंने कहा आप कृपा कीजिए, ये दृष्टि मेरे एक सेवक संजय को दे दीजिए, इसलिए जो वहां हो रहा होगा युद्ध में वो संजय मुझे बताता जाएगा। और आप देखो पहले के मंत्रों में तो आज भी तासीर है, लेकिन जपने वाला कपूत है तो क्या करे। श्री राधे बोली। व्यास जी ने जो उनको दिव्य, क्या तो हमारे सनातन धर्म में हमारे इस भूमि पे से संत वो गुजरे, आप देखो तो खरी कि उनका योग ऐश्वर्य, उनका बल, उनकी तपस्या का प्रताप धन्य है। हमारी भारत भूमि संतों की भूमि है। कैसे कैसे संत, कैसे कैसे और कितनी मात्रा में संतों की जैसे बाढ़ आई। अभी धीरे धीरे फिर कह रही हूँ कलयुग में ऐसा आएगा, आप देखना संत लुप्त होते जाएंगे। जो हमारा मार्गदर्शन सच्चा कर लुप्त होते जाए। ये जो आराम से सत्संग सुन रहे हो, ऐसी दरबारें आगे नहीं लगने वाली है, ऐसे आगे नहीं, ऐसी निष्कामता की दरबारें फिर तो क्या होगा। बता रहे थे ना बापू जी, आपने सुना बापू जी बता रहे कि धर्म को खरीदने के लिए हमको मोल देना पड़ेगा जो हमारे पास नहीं। धर्म को खरीदने के लिए मोल देना पड़ता है कि तुम पैसे दोगे तो हम भागवत सुनाएंगे, नहीं तो तुम जाओ। और वो भी कितने 50-50, 40-40 लाख एक एक भागवत पे खर्च होते हैं। वो फीस होती है खाली, खर्चा तो फिर अलग होता है। 7 दिन का टेंट, 7 दिन का साउंड, 7 दिन की प्रसाद की व्यवस्था, और उसमें भी वो चार्ज जो लेके जाए वो अलग, उनके आने बाने का जाने का किराया अलग। श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। और हमें क्या कृष्ण कृपा नहीं है कि हमको कोई चार्ज और हमें सहजता से सुनने को मिल जाती। आगे चल के तो ये सब धीरे धीरे प्रोसीजर कलयुग का चालू है बढ़ने का। इसलिए ऐसे संत जो निष्कामता से हरि भक्ति का प्रचार करेंगे ना, वो लुप्त होते जाएंगे। इसलिए भक्त कम और आडंबर ज्यादा होगा, भक्ति कम और आडंबर ज्यादा होगा। और जहाँ दम्भ और आडंबर होगा वहाँ परमात्मा, वहाँ आनंद कहाँ होगा बताओ। वहाँ तो सिर्फ शो ऑफ होगा, और जहाँ शो ऑफ होता है वहाँ आनंद नहीं होता। आज हम सब आनंद लूटते हैं, यहाँ के क्या लूटते हैं, रोज आ रहे हैं तो आनंद आ रहा है, तभी तो आ रहे ना भाई। हमारे अंदर के कपाट, चाहे आप हो चाहे मैं भी रोज आ रही हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे आनंद आ रहा है तभी तो आ रही हूँ। मुझे भी तो कुछ मिल रहा है, आनंद की पूंजी मिल रही है। आप और मेरे बीच का जो केंद्र है वो कृष्ण है। आपका और मेरा संबंध कृष्ण से है। किससे? कृष्ण से। आपके और मेरे बीच का केंद्र कृष्ण है। और जहाँ केंद्र कृष्ण हो वहाँ आनंद तो आएगा ही। लेकिन जहाँ केंद्र लक्ष्मी हो, जहाँ केंद्र लक्ष्मी हो तो लक्ष्मी की सवारी उल्लू। श्री राधे बोली, लक्ष्मी की सवारी उल्लू। तो वहां सब उल्लू ही इकट्ठे होते हैं। फिर वहां कौन इकट्ठे होते हैं? उल्लू। उल्लू इकट्ठे होते हैं। बोलो ना राधे, बोलो ना राधे।
लेकिन जहाँ कृष्ण केंद्र है तो कृष्ण मतलब आनंद, कृष्ण मतलब आनंद। इसलिए हम यहाँ आते हैं क्या लूटने के लिए? श्री राधे बोल। इसीलिए धृतराष्ट्र ने वो आंखें मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने कुल का विनाश नहीं। और ये एक्चुअली चाहे फिर संसारी व्यक्ति हो, आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा, लेकिन अपनी आंखों के सामने एक कुल का, एक साधारण अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को मरते देखना, ये बहुत बड़ा झटका नहीं है क्या? बहुत बड़ा झटका ही तो है। कैसे कोई देख, और कहीं ना कहीं मन से धृतराष्ट्र विचलित थे कि वो जानते थे कि मेरे बच्चों ने बुरा किया है, तो कहीं याद रखना कभी हमने गलत किया होगा ना तो परिणाम से हमेशा हम डरे रहेंगे, डरे रहेंगे, क्योंकि बुराई का परिणाम बुरा ही निकलता है। अंततः बुराई का परिणाम बुरा और अच्छाई का परिणाम देर सवेर अच्छा ही निकलता है। श्री राधे बोले। धृतराष्ट्र डरा हुआ क्यों है अंदर से? क्योंकि वो जानता है कि मेरे बच्चे गलत थे, उन्होंने बुरा किया पांडवों के साथ, तो उसका परिणाम बुरा निकलने वाला है। मैंने भी तो बुरा किया है। क्या धृतराष्ट्र को पता नहीं था कि जिस लाक्षागृह में वो भेजा जा रहा है वहां आग लगने? नहीं जानता था। बोलो, जानता था कि नहीं जानता? जानता था, और जानकर उसने क्या किया? सहमति। श्री राधे बोले। जानकर बुरा किया, गलत तो, और उसका देखो हमने अगर गलत किया ना तो उसका परिणाम भोगने के लिए फिर तैयार रहो। दो चीजें कर लो, अगर गलत किया है तो माफी मांग लो, कंफेस कर लो। श्री राधे बोली। कंफेस कर लो। अगर यहाँ ये लोग कंफेस कर लेते ना तो बच जाते थे। या तो फिर गलत करो ही नहीं, या तो फिर मत करो, और करो तो माफी मांग लो। अगर करने के बाद एक पछतावा हो रहा है कि हमें ऐसा करना, तो कंफेस कर लो, बच जाओगे। एक बहुत बड़ी यातना से बच जाएंगे। श्री राधे बोली। बहुत बड़ी, ये क्या है? भजन करना, सत्संग कर, एक कंफेस है कि हमसे गलतियां हो गई हैं, और हम भजन करके नाम जप करके कंफेस कर रहे हैं कि हमें नरक भोगना नहीं है। कंफेस कर लो। इन्होंने दोनों ही काम नहीं किए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी धृतराष्ट्र को एक संहार का सीन श्री राधे बोले देखना पड़ा। इसलिए यहाँ आया, धृतराष्ट्र ने कहा, ये संजय धर्म भूमि, कौन सी भूमि आप बताइए? धर्म भूमि। कौन सी भूमि? तो कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म भूमि कहा गया। ऐसा क्यों, कोई बताएगा? क्योंकि वहाँ राजा कुरु ने यहाँ पे खूब तपस्या की थी। वहाँ पे कुंड है जहाँ पे मतलब जो भी वो वहाँ पे मरेगा वो सीधा ठाकुर के धाम में जाएगा। राजा कुरु ने वहाँ बहुत तपस्या की थी, बहुत तपस्या की थी, और तपस्या के फल स्वरूप जब उनको साक्षात्कार हुआ भगवान का, तो उन्होंने वरदान मांगा कि यहाँ जिसकी भी मृत्यु हो सीधा आपके धाम को प्राप्त। तो भगवान देखो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे बताओ, कृष्ण जैसा भला करने वाला कौन हो सकता है? भगवान ने कुरुभूमि को ही सिलेक्शन किया मारने के लिए, कि अगर कोई मरे तो इसी भूमि में मरे, क्योंकि मेरा ही वरदान है, यहाँ जो मरेगा वो। तो इस हिसाब से तो उन्होंने दुर्योधन का भी भला किया ना। श्री राधे बोले। इस हिसाब से तो उन्होंने कौरवों का भी भला किया, पांडवों का तो लिया किया, लेकिन उनको मरवा के उनका भी भला किया। अगर और जगह मरते तो नरक जाते, और जगह जाते तो, यहाँ गए मरे तो कम से कम स्वर्ग तो गए, यहाँ और कहीं जाते जिस हिसाब के कर्म है उस हिसाब से तो उनको क्या मिलने वाला था? नरक मिलने वाला।
और भाई उनको तो मिलने वाला था, उनका जो पक्ष लिया उनको भी नरक मिलता था। वहाँ इनको गोलोक धाम ही तो मिला होगा, स्वर्ग थोड़ी मिला होगा। नहीं, अब देखो ये भी कह सकते हो क्योंकि सामने कौन था? कृष्ण। और कृष्ण के जिसने दर्शन कर लिए, तो क्योंकि हम तो सब हम भजन में गाते हैं ना, क्या उस वक्त जल्दी आना भूल न जाना, राधे को जब प्राण, इसका मतलब है जब मैं मरूं तो तब आप सामने होना। भीष्म पितामह ने कब प्राण छोड़े? जब कृष्ण सामने थे, क्योंकि पता था ये सामने आएगा सीधा। तो यहाँ अब जितने, इसीलिए तो जब भीष्म पितामह जब पांडवों कौरवों की तरफ से उनको युद्ध करना पड़ा था तो बहुत खिन्न थे, बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे। और दुखी होके माँ गंगा के पास आते कि माँ आखिर मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए कि आज मुझे पांडवों के बिल्कुल विपक्ष में खड़ा रहना पड़ा, जो मेरे प्यारे हैं, अर्जुन जो मेरा प्यारा है और मुझे उसके विपक्ष में खड़ा रहना पड़ा, आखिर मैंने इनसे कौन सा पाप किया है। तब माँ गंगा प्रकट होती है और कहती है बेटा दुखी क्यों हो रहा है? बोला मैं युद्ध में कैसे उन पर बाण चलाऊंगा, और मुझे ऐसी युद्ध जिससे मुझे इन पांडवों की इसलिए मैंने ये सीखा था क्या? काश मैं सीखा ही नहीं होता था, मैंने इसलिए सीखा था क्या माँ? ये धनुष विद्या मैंने इसलिए सीखी थी परशुराम जी से। माँ गंगा बोल रही है मेरे पुत्र तुम चिंता क्यों करते हो? अरे तुम देखो तो खरी युद्ध के इस वक्त तुम्हारे सामने कौन है? तुम्हें बार बार कृष्ण का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता रहेगा। बार बार कृष्ण के दर्शन करते रहते हो, जिसके दर्शन के लिए शिव आदि सब ललायत रहते हैं, और उसको उस पीतांबरधारी के तुम्हें बार बार दर्शन करने को। श्री राधे बोली इससे बढ़कर तुम्हारी सौभाग्य और क्या हो सकते? श्री राधे बोली जब युद्ध हो रहा था उस वक्त सब किसके दर्शन करें? पर माम ये ज़रूरी थोड़ी है, जैसे भीष्म पितामह की मनोवृत्ति अच्छी थी तो वो कौरवों के तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन उनका भाव तो भी पांडवों की तरफ था। लेकिन जितने भी कौरव युद्ध कर रहे थे वो भले भगवान के सामने थे, लेकिन उनकी मन की जो वो माना नहीं रखता, सबका सब गलत था ना, वो माना नहीं रखता, क्योंकि आग के सामने आप कैसे भी, यही तो भगवान की खासियत है, प्रभु की खासियत यही तो है, मेरे ठाकुर का गुण यही तो है कि आप आग के सामने भले आपकी भावना शुद्ध है नहीं है, या आग में वो कहते ना क्या विष्ठा डालो तो भी जलेगी, लकड़ी डालो तो भी जलेगी। वो आग का काम है जलाना। तो मेरे आप ठाकुर के सामने भाव कुभावे अलख आलस कैसे भी जाओगे आपका उद्धार तो होने वाला ही है, आपका भला तो होने वाला है। श्री राधे बोली आपका कल्याण तो होने वाला है। अब वो जो उन्होंने सामने दर्शन किए हैं, हम और आप ये तय नहीं कर सकते उनकी मनोवृत्तियां उस वक्त कैसी थी। हो सकता है उस वक्त उनकी मनोवृत्तियां मरते समय चेंज भी हो गई, और इसका सबसे बड़ा परिणाम दुर्योधन का भी आया कि दुर्योधन जब अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों के पुत्रों का सोते हुए, भागवत में आई है, तो उसकी मनोवृत्ति उस वक्त उसकी मृत्यु की घड़ी थी, मैंने मर ही रहा था, लेकिन और वो सोया पड़ा था, अचेत अवस्था में पड़ा था, और अश्वत्थामा को लगा कि मैं इस अपने राजा को क्या करूंगा ऐसे सुना के, लेकिन दुर्योधन क्या हुआ? क्रोधित हुआ, दुखी हो गया था कि अरे मूर्ख तू समझता है कि मैं कुछ, तूने तो हमारे आखिरी जल पिंड देने वाले को भी तुमने क्या कर दिया। शायद क्या पता उस वक्त मरते समय कृष्ण के दर्शन करने से उनकी मनोवृत्ति क्या हुई है, ये हम और आप तय नहीं कर सकते। मुझे लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि किसी सज्जन व्यक्ति को देखते कहीं ना कहीं हमारी मनोवृत्ति में बदलाव तो आता है। जब सज्जन व्यक्ति को देख के उसकी सज्जनता के कारण,
उसकी सज्जनता के कारण एक सज्जन व्यक्ति को देख के भी हमारी मनोवृत्ति में परिवर्तन आता है, तो भगवान को देख के क्या किसी की मनोवृत्ति में परिवर्तन? और भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। इसीलिए ये फैसला हम नहीं कर सकते, ये फैसला तो मेरा ठाकुर ही कर सकता है कि उस वक्त उन सबकी मनोवृत्तियां कैसी थी। पर इतना कह सकते हैं क्योंकि कृष्ण सामने थे इसीलिए किसी का अमंगल नहीं हुआ होगा, किसी का अमंगल नहीं हुआ होगा। माँ कंस की वृत्तियां ही चेंज हो जाती थी ठाकुर को देख के। अमंगल किसी का, शिशुपाल देखो गालियां देख के भी मुक्त हो गया। श्री राधे बोले, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं मैंने इसको देखा है बचपन से लेके उसके मुंह में गालियां दे दे के बड़ा हुआ है, लेकिन इसकी मुक्ति हमारे सामने देखते देखते इसकी जोत भगवान पे चली। श्री राधे बोली, तो कह नहीं सकते हैं हम भगवान के समक्ष आ जाना मतलब कल्याण तो निश्चित है, कल्याण तो निश्चित। इसीलिए तो महापुरुष क्या करते हैं, खाली समक्ष ही तो करते हैं, ये आ जाए सन्मुख होए जीव जब मोए। जब सन्मुख हो जाता है जीव प्रभु के तो उसका कल्याण निश्चित है, उसका कल्याण निश्चित है। इसीलिए यहाँ जो भूमि सलेक्शन हुई है कुरुक्षेत्र, वो राजा कुरु के द्वारा तप भूमि है, इसीलिए उस भूमि को कौन सी भूमि कहा गया? तपोभूमि, धर्म क्षेत्र कहा गया। ये क्षेत्र धर्म का है क्योंकि यहाँ राजा कुरु ने बहुत धार्मिक कार्य किए, बहुत धार्मिक कार्य किए। जिस जगह में बहुत धार्मिक कार्य होते हैं वो धर्म क्षेत्र कहलाता है। जैसे यहाँ रोज यहाँ सत्संग होती है, ये भी धर्म क्षेत्र है। आपके घर में अगर भगवत सेवा, भगवत क्रियाएं, संत सेवा आदि हो रही है, वो भी धर्म क्षेत्र है। आपका शरीर, ये जो क्षेत्र है, इससे भी अगर धर्म हो रहा है, ये भी धर्म क्षेत्र है। श्री राधे बोले, हर वो एरिया, हर वो जगह जहाँ धर्म के बीज बोए जाते हैं, वहां फल के रूप में वृक्ष तो लगने वाले हैं। श्री राधे बोले, इसीलिए अब आगे कल हम इसके ऊपर, इसी श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला चैप्टर, पहला श्लोक। आप सबको होमवर्क है, घर जाके ये पहले श्लोक की क्या करना, एक श्लोक ही पढ़ना, ज्यादा नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, सिर्फ एक श्लोक पढ़ना। फिर कल हम फिर इस श्लोक पे चर्चा करें। कल 11 भी है तो क्या हुआ, 11 से तो कथा सुनाऊंगी मैं।